अमेरिका से 500 अरब डॉलर की खरीदारी करेगा और रशिया से तेल लेना बंद कर देगा। ये दावा खुद व्हाइट हाउस की तरफ से सामने आया है, लेकिन कहानी में यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कि भारत की तरफ से इस पर साफ हां नहीं कहा गया है और रशिया ने भी उल्टा बयान इसमें दे दिया है। तो आखिर ये डील है क्या और इसमें कितना सच छुपा हुआ है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने भारत के साथ एक ट्रेड डील को लेकर एक बड़ा दावा किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर की खरीद करेगा। लेविट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से करीबन 500 अरब डॉलर यानी कि बहुत बड़ी रकम की खरीदारी का वादा किया है और इस खरीद में ये चीजें शामिल बताई जा रही हैं, जैसे कि एनर्जी यानी तेल और गैस, ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि ट्रांसपोर्ट से जुड़े सामान, खेती के प्रोडक्ट्स। अमेरिका का इस पर कहना है कि इससे अमेरिकी वर्कर्स, बिजनेस और कंज्यूमर्स को फायदा होगा। इसके अलावा अमेरिका का यह दावा है कि भारत रशिया से तेल खरीदना बंद करेगा। सबसे बड़ा और सबसे चर्चा वाला दावा यही है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने रूसी तेल नहीं खरीदने का वादा किया है और अमेरिका से तेल खरीदने का भरोसा दिया है। तो इसमें इतना ही नहीं है, बल्कि कैरोलिन लेविट ने यह भी कहा है कि भारत ने अमेरिका में 500 अरब डॉलर का निवेश करने का प्रॉमिस भी किया है। और इसके अलावा ये डील आखिर कैसे हुई, आप ये भी समझ लीजिए। तो कैरोलिन लेविट ने बताया कि ये समझौता डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच सीधी फोन कॉल के जरिए बातचीत हुई। तो ऐसे में अमेरिका इसे दो बड़े मकसद से जोड़कर देख रहा है: अमेरिकी इकोनॉमी को फायदा और भारत की रूस वाली एनर्जी पर निर्भरता कम करना। तो ऐसे में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ कम करने का भी दावा किया है। जी हां, तो इस डील की घोषणा खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ट्रंप ने कहा है कि भारत पर लगने वाला टैरिफ 50% से घटकर 18% किया जाएगा, लेकिन इसी के साथ अमेरिका की तरफ से कई ऐसे दावे भी सामने आए हैं जो भारत के बयान से मैच नहीं कर रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या ये सब सच में फाइनल है? तो ऐसे में खबर यही है कि डील की कई बातें अभी क्लियर नहीं है। खासतौर पर दो बड़े मुद्दे ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। नंबर पहला है, भारत सच में 500 अरब डॉलर की खरीद करेगा। इसके अलावा भारत का विदेश व्यापार देखते हुए अभी के हिसाब से अमेरिका से 500 अरब डॉलर की खरीद करना आसान नहीं लगता और इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये आंकड़ा बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। इसके अलावा नंबर सेकंड पॉइंट आता है, खेती और डेयरी पर भारत का स्टैंड अलग है। जी हां, तो अमेरिका लगातार बोल रहा है कि वो अपने कृषि उत्पाद भारत में बेचना चाहता है, लेकिन भारत के मंत्री पीयूष गोयल ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि भारत एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर के हितों से कोई समझौता नहीं करने वाला। यानी भारत इस मामले में बहुत सावधानी से चल रहा है। रशिया का जवाब भी आप यहां पर जान लीजिए। तो उन्होंने कहा है कि हमें भारत की तरफ से कुछ नहीं मिला। ट्रंप के रूस से तेल बंद वाले दावे पर रशिया की तरफ से भी बयान आ गया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्र पेस्कोव ने कहा है कि रशिया को भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं मिला। भारत की तरफ से ऐसा कोई भी संकेत नहीं आया है कि वो रशिया का तेल खरीदना बंद करने वाला है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप का दावा और रशिया का बयान एक दूसरे के उलट है। तो अभी तो ये सामने आ रहा है कि अमेरिका इस डील को बहुत बड़ा बताकर पेश कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से कई चीजें अभी भी इसमें क्लियर नहीं है, साफ नहीं है और रशिया भी इसे नकार रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या भारत सच में रशिया से तेल खरीद कम करेगा या फिर बंद करेगा। क्या 500 अरब डॉलर वाली खरीद और निवेश वाली बात कागज पर आएगी? क्या भारत खेती और डेयरी पर अपना स्टैंड बनाए रखेगा? आपकी क्या राय है? क्या ये डील भारत के लिए फायदेमंद है या फिर दबाव वाली डील लग रही है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।